वामपंथी और कांग्रेसियों का आक्रांता और लुटेरे मुगलों से प्यार किसी से छिपा नहीं है। अब कांग्रेसी जिन्हें अपनी मां बताते हैं, वे सोनिया गांधी भी मैदान में कूद गई हैं। वामपंथी प्रोपेगेंडा अखबार द हिंदू में उन्होंने एक लेख लिखा है। लेख में उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर दिया है। ध्यान से देखिए, भगवाकरण शब्द का इस्तेमाल इस बार नहीं किया गया, जो कि अब तक कांग्रेसी वामपंथी करते थे। इस बार सांप्रदायिकरण कहा गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि मुगलों का सेक्शन किताब से ड्रॉप कर दिया गया। अब कोई सोनिया गांधी से पूछे कि भारत के बच्चे मुगलों का इतिहास क्यों पढ़ें? जिन मुगलों ने अपने खानदान को मिटाकर सत्ता की सनक पूरी की, उनका इतिहास हम क्यों पढ़ें? सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि मुगलों का इतिहास ड्रॉप होने से सोनिया गांधी इतनी परेशान क्यों है? वैसे अकेली सोनिया गांधी परेशान नहीं है, बल्कि राहुल गांधी उनसे भी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने कहा था कि शिक्षा आरएसएस के हाथ में जा रही है। अगर ऐसा हो गया तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा। आप उनका ये बयान देखिए। अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले यही बात राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इतनी गंभीरता से शिक्षा पर बात कर रहे हैं, तो आपको भी यह जरूर जानना चाहिए कि इतिहास की किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में जो कुछ बदलाव हो रहे हैं, वे बदलाव तथ्यों के आधार पर हो रहे हैं। क्षेत्रीय इतिहासकार जो नए नए तथ्य पेश कर रहे हैं, उन आधार पर नई चीजें जोड़ी और हटाई जाती हैं। अब वैसा नहीं चलता जैसे कांग्रेस के समय होता था कि लुटियन दिल्ली में बैठे कुछ वामपंथी शराब के जाम छलकाते हुए मुगलों के बखान में मन माफिक कुछ भी लिख देते थे और उसे इतिहास का नाम दे दिया जाता था। आज देश के तमाम क्षेत्रीय इतिहासकार सोशल मीडिया से और दूसरे माध्यमों से एक दूसरे से जुड़े हैं। वे अपने अपने क्षेत्रों से तमाम नए ऐतिहासिक तथ्य सामने लाते हैं, उन पर विचार विमर्श होता है। देश की संस्थाएं उन तथ्यों की जांच पड़ताल करती हैं, सबूत जुटाती हैं, उसके बाद उसे किताबों में शामिल किया जाता है या फिर हटाया जाता है। उदाहरण के लिए टीपू सुल्तान का मामला ले लीजिए। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर में शासन किया। इस दौरान उसने हर वो अत्याचार किया जो वो कर सकता था। मंदिरों को नष्ट किया, हिंदुओं को मरवाया, हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया। इसके बाद भी उसे देश में हीरो की तरह पेश किया गया, उसे महान बताया गया। पिछले कुछ वर्षों में टीपू सुल्तान की सच्चाई सामने आई है और इसे सामने लाने में कर्नाटक के स्थानीय साहित्यकार एस.एल. भैरप्पा की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने अपनी किताबों में यह बात खुलकर लिखी कि टीपू सुल्तान एक मजहबी उन्मादी था जो हिंदुओं को देखना तक पसंद नहीं करता था। इसके साथ ही विक्रम संपत जैसे कई स्थापित इतिहासकारों ने भी इस बात को स्थापित किया कि टीपू सुल्तान कोई हीरो नहीं था, बल्कि हिंदू विरोधी मजहबी उन्मादी था। इसलिए आज तक पाकिस्तान उसे अपना हीरो मानता है। इसी तरह से एनसीईआरटी की कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक में दावा किया गया था कि मंदिरों की मरम्मत के लिए शाहजहां और औरंगजेब अनुदान जारी करते थे। जब इस पर सवाल उठे और लोगों ने इसके पक्ष में प्रमाण मांगे, तब एनसीईआरटी के पास इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं था। ऐसा ही एक और उदाहरण है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब में दावा किया गया था कि पुजारियों ने शूद्रों और महिलाओं को वेदों का ज्ञान नहीं लेने दिया। जब इसके पक्ष में सबूत मांगे गए, तब फिर एनसीईआरटी खाली हाथ दिखाई दी। परिणाम ये हुआ कि ये दावे एनसीईआरटी की किताबों से हटाने पड़े। सवाल ये उठता है कि मुगलों का महिमा मंडन और ब्राह्मणों पुजारियों के विरुद्ध ये बातें किताबों में क्या कांग्रेस सरकारों ने नहीं लिखवाई? क्या कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं लिखी गई? क्या कांग्रेसी वामपंथी इतिहासकारों ने नहीं लिखी? निश्चित तौर पर पूरे एजेंडे के साथ सुनियोजित तरीके से ये बातें शिक्षा में शामिल की गई। आज जब उन्हें सही किया जा रहा है, तब कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सोनिया गांधी दावा कर रही हैं कि आरएसएस का एजेंडा थोपा जा रहा है। सवाल है कि देश के बच्चे अपनी संस्कृति के बारे में जानें, अपने भाषा के बारे में जानें, अपने सच्चे इतिहास के बारे में जानें। इसमें आरएसएस का एजेंडा कहां से आ गया? वैसे शायद सोनिया गांधी को ये न पता हो, लेकिन राजनीति का एक चैप्टर हम उन्हें जरूर बताना चाहेंगे। 1969 की बात है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना था। कांग्रेस पार्टी ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी ने निर्दलीय उम्मीदवार बीवी गिरी को समर्थन दे दिया। बीवी गिरी चुनाव जीत गए। बौखलाहट में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। ध्यान से समझिए, इंदिरा ने कांग्रेस आर नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली।
बड़ी संख्या में सांसद इंदिरा के साथ आ गए। इसके बाद भी बहुमत के लिए उन्हें 45 सीट और चाहिए थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से समर्थन मांगा। वामपंथी दलों ने समर्थन तो दे दिया, लेकिन एक शर्त रख दी कि शिक्षा मंत्रालय हमें चाहिए। इसके बाद कट्टर वामपंथी इतिहासकार सैयद नूरुल हसन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बना दिया गया। फिर जो होना था वही हुआ। भारत की शिक्षा व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। पूरे एजुकेशन सिस्टम में वामपंथ हावी हो गया। एजुकेशन सिस्टम की जड़ों तक वामपंथ का जहर खोल दिया गया। नूरुल हसन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्रोफेसर दिलीप मंडल अपनी एक पोस्ट में लिखते हैं कि इस दौर में शिक्षा पर पूरी तरह से वामपंथ हावी रहा। काशी प्रसाद जायसवाल की राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की परंपरा सिलेबस का हिस्सा नहीं बन पाई। आरसी मजूमदार किनारे लगा दिए गए। प्रोफेसर मंडल एक और सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि 1947 से 77 के बीच के 30 साल में ज्यादातर समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम छागला और सैयद नूरुल हसन देश के शिक्षा मंत्री रहे। सवाल उठाते हुए वे पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ संयोग था या कांग्रेस शिक्षा के क्षेत्र में कोई साजिश कर रही थी। इस सवाल का सोनिया गांधी से बेहतर शायद ही कोई और जवाब दे पाए। ऐसे में निश्चित तौर पर सोनिया गांधी को एक और लेख लिखकर बताना चाहिए कि उन्हें मुगलों से इतना प्यार और हिंदुस्तान के वास्तविक इतिहास से ऐसी घृणा क्यों है। सोनिया गांधी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।